नमस्कार। एग्जिट पोल की कहानियां चल रही थीं तो ऐसा लग रहा था कि एमपी में खतरा है, राजस्थान में भी खतरा है, छत्तीसगढ़ तो वैसे भी इनके पास नहीं है। और कल पोस्टरबाजी बैनरबाजी जो चल रही थी कि जनता का देने साथ आ रहे हैं फिर से कमलनाथ, लड्डू पोस्टर बैनर सब लग गए। अच्छा हो गया यार, आज उतर गए। एक्सलेंट विक्ट्री इन एमपी। 164 प्लस ही जाना है। 230 में 164 65। राजस्थान 115 199 में। छत्तीसगढ़ 54। और हाँ 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 हाँ, एक चीज़ और, तेलंगाना में 8। पिछली बार 2018 में 1 सीट थी, इस बार 8। देखिए ये सब आपको सब पता है। सारे राज्यों में भाजपा बिना किसी चेहरे के उतरी। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो जीत है उसमें सिर्फ मोदी मैजिक नहीं है। अगर ये कहा जाए कि सिर्फ मोदी मैजिक है या मोदी लहर है तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये पूर्णतया शिवराज सिंह चौहान के साथ अन्याय होगा। उनकी योजनाएं, उनका तरीका, उनका इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जो उन्होंने कहा और जो डिलीवरी दी, इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका फायदा सीधे सीधे दिखा, सीटों में कन्वर्ट होते दिखा। और बहुत समय के बाद जो है, पिछले साल भी इलेक्शंस अपने देखे थे एमपी में, फिर पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, इस बार जनता भी जागरूक थी और बहुत समझदारी से वोट किया। आप चारों राज्यों के जो परिणाम आए हैं वहाँ पर कहीं पर भी, जो छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं, 54 के आसपास जो है ये बीजेपी, मतलब कोई चांस नहीं। साहब पूरी तरीके से आपको दे रहे हैं मौका, आप सरकार चलाइए। राजस्थान में 115-16 हो सकता हो जाए, एमपी में 164। ये बढ़ेंगी घटेगी नहीं, उम्मीद तो यही है। सबसे बड़ी चीज जो है कि बिना किसी चेहरे के साथ उतरना, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी वो। एक सभा में गांधी जी बोल रहे थे, पप्पू महाराज, कि राजस्थान में जा रही है, छत्तीसगढ़ में जा रही है, तेलंगाना में जारी है। तेलंगाना का फायदा उनको मिला, लेकिन अब वो किस तरीके से देखेंगे भाई? ये अपने ब्रिटिशर्स जो पूर्वज हैं इनके, उनके ही तरह देखेंगे। ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ कर रहे हैं। नॉर्थ में हार गए तो साउथ में जीत गए। साउथ में भाजपा है नहीं। ये तोड़ने की ही राजनीति है, ये कुछ नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें बताऊंगा। बाकी एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो नॉर्थ साउथ करके किनारे निकल ली, अब तो हो सकता है पप्पू विदेश चले जाएं घूमने, है ना। वैसे भी इलेक्शन के बाद उनका यहाँ कोई काम नहीं होता है, इलेक्शन के बाद उनका टूर। वहीं ऑन दी अदर हैंड बीजेपी, इलेक्शन खत्म होगा, सीएम कैंडिडेट्स फाइनल होंगे और वो अगले चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देगी। ये ग्राउंड पर काम होता है। और जब मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो क्या बोला? भारत माता की जय। और क्यों कहा? कहा यह आवाज तेलंगाना तक जानी चाहिए। 1 सीट से 8 सीट पहुंचे, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, लेकिन फिर भी जहां 1 सीट थी वहां 8 पहुंचे हैं। दिख तो रही थी 10 के आसपास लगभग बीच बीच में, लेकिन 8 क्लियर। अब जो खास बात है तेलंगाना के बारे में बताते हैं आपको। जो सिटिंग जो सीएम रहे केसीआर, वो जो कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट थे रेवंत रेड्डी, दोनों सीएम कैंडिडेट को हराया किसने? कामारेड्डी सीट पर। उनका नाम है वेंकट रमन्ना रेड्डी। और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ रहा था, उन्होंने कहा मैं दोनों को सिर्फ एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरफ देख रहा था। ये जनता का न्याय है। जनता जब हटाती है तो हटाती ऐसे है। ये है जनता का न्याय। आपको दूसरी एक घटना और बताता हूं। छत्तीसगढ़ में याद होगा आपको कि 24 वर्षीय युवा
भुवनेश्वर साहू को बेमतरा के बिरनपुर में जिहादियों की भीड़ ने नृशंसता से उसकी हत्या की, मार डाला। देखा होगा, सुना होगा, ये सब ऐसा नहीं है। परिवार को छत्तीसगढ़ की सरकार से कोई न्याय नहीं मिला। भुवनेश्वर के पिता बहुत गरीब आदमी हैं, यानी कि बड़े पैसे वाले हो, लेकिन मजाल देखिए कि साजा सीट से उनको जो है बीजेपी ने टिकट दिया। उनका नाम है ईश्वर साहू, जो भुवनेश्वर के पिताजी हैं। साजा सीट से, और साजा सीट पे लड़ कौन रहा है? साजा सीट पे लड़ रहे थे रविंद्र चौबे। भाई 7 बार के विनिंग कैंडिडेट है वो, 40 साल से विधायक मंत्री हैं वो, उनको पटक के हरा दिया। इसे कहते हैं जनता का न्याय, और ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि जनता कुछ देख नहीं रही है। तो मैंने कहा कि लाडली बहना, अब जरा इन मैडम की तरफ देख लीजिए। इन्होंने श्री राम का अपमान किया, रामायण पर अभद्र टिप्पणी की, यहां तक कि इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने रामायण जलाई है। नेता चाहे जिस पार्टी का हो, जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। निकाल पहली फुर्सत से, तो डायरेक्ट सुना होगा ना। प्रमोद कृष्ण जी के बारे में बात कर रहा हूं, कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी व्यक्ति हैं भाई वो। उन्होंने कहा कि सनातन का श्राप आईएनसी को खा गया। आप खुद देखिए कि बात कर रहे थे तेलंगाना की, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर लिया, बीआरएस कर लिया। उसके बाद भी जनता ने क्या किया? बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक ये फ्रेम जरूर देखिए, बहुत जरूरी है भाई। ऐसा लगता है इनके दुखों का कभी अंत होगा भी? मुझे तो नहीं लगता है। सारा दुखी परिवार एक साथ बैठा है, सारा दुखी परिवार। और एक सज्जन, बहुत बड़ा नाम है भाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, कोई वो कौन से हैं, देसाई करके जो भी हैं, है भाई। वो तो हेलीकॉप्टर के अंदर घुस घुस के इंटरव्यू ले रहे थे, जगह नहीं मिल रही होगी मुंह छुपाने को। और सबसे ज्यादा विचित्र, इसको देख लो, आशुतोष को। भाई कसम से अब तो इसको कुछ सोच कर बोलना चाहिए। ये अब भी चाटते हैं, चाट ही रहा है। खैर, अब साउथ छोड़ के जरा इंडिया का मैप निकालिए, पूरा का पूरा सैफ्रॉन कलर में है, भगवा। अरे यार, सूरज की रोशनी पहली से लेकर के सूरज डूबने तक की रोशनी में भगवा रंग होता है, हैं? कहाँ तक भागोगे भगवा से? तीनों राज्यों में फिर से पकड़ बना ली। और सच ये है कि बीजेपी जहां एक बार जीत जाती है, जान लगा देती है कि उसकी सरकार न जाने पाए अगली बार। प्रयास उसका यही रहता है। मध्य प्रदेश आपके सामने हालिया उदाहरण है कि 2003 से लेकर 2023 तक 1.5 साल 1.25 साल की जो बीच में सरकार चली, उसको हटा दीजिए, वरना एंटी इनकम्बेंसी ना जी, प्रो इनकम्बेंसी भाई, प्रो इनकम्बेंसी लिटरली। बीजेपी वालों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि यार इस लेवल तक ये स्टेट जीतेंगे और इस हद तक जाएंगे ये। और एक बात और, अगर न कही गई तो मजा क्या रहेगा। एक नाम तो सत्य है, मोदी। एक अकेला सब पर भारी। जितने भी कैंपेनिंग करानी हो करा लो, जहां जहां गए हैं वहां वहां कंडीशन दिख रही थी। जहां जहां गए हारी सीट जीत गए। भाई ये व्यक्ति पूरी तरीके से भारत में ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ व्यक्ति है ये, और उसको देश की जनता उतना सम्मान देती भी है।
मिलते हैं आपसे कुछ और कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।